हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम सिर्फ डिफरेंस समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ये नहीं जानेंगे कि रिलेशन क्या है या फंक्शन क्या है, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन के लिए हम अलग से सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दे दी गई है। आप इसे नीचे वाले बॉक्स से जाकर क्लिक करके सीख सकते हैं यदि आपको रिलेशन और फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। A relation between two sets is a collection of ordered pairs containing one object from each set if the object A is from the first set and the object B is from the second set. Then the objects are said to be related if the ordered pair A, B is in the relation. क्या मतलब है? ये डेफिनेशन आपने पहले भी सीखी है रिलेशन की, और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हम इस वीडियो लेक्चर में रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन नहीं सीखने वाले, हम सिर्फ डिफरेंस सीखेंगे कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। यदि आपको रिलेशन और फंक्शन नहीं आता है तो आप पहले हमारे पुराने जो लेक्चर्स हैं उन्हें देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे कि ये रिलेशन की डेफिनेशन आपको पता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी रिलेशन में है तो इसमें ए को जो है हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, बी को हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये जो ए है ये किसी सेट पहले सेट से है और बी दूसरे सेट से। जो ए पहले सेट से इसे हम डोमेन कहते हैं और बी जो दूसरे सेट से इसे हम को डोमेन कहते हैं। लेकिन हमें मेनली समझना है कि डिफरेंस क्या है रिलेशन और फंक्शन में। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक सेट दिखाई दे रहा है, इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है 9। फिर आपने देखा कि एक और हमने एक को डोमेन ले लिया, ये डोमेन था, ये को डोमेन। को डोमेन में 3 एलिमेंट है 1, 6 और 8। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 की इमेज क्या है 1, फिर 9 की इमेज क्या है 6 और फिर 9 की इमेज क्या है 8। आपने नोटिस किया कि डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट था, को डोमेन में 3 एलिमेंट है। 9 की इमेज 1 है, 9 की इमेज 6 है, 9 की इमेज 8 है। क्या ये फंक्शन है? नहीं। फंक्शन में हमने क्या सीखा था कि हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 9 की 3 इमेजेस है। अब अगर 9 की यहाँ पे 3 इमेजेस है, मतलब फंक्शन तो नहीं है, तो ये तो हमें क्लियर है कि एक रिलेशन है। क्या है? एक रिलेशन। अब थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप देखें कि जो रिलेशन है इसमें 9 का संबंध 1 से भी है, 9 का संबंध 6 से भी और 9 का संबंध 8 से भी है। तो 9 कामा 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि सेट कैपिटल आर में है। 9 कामा 6 भी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि सेट कैपिटल आर में है, और 9 कामा 8 भी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि एक सेट कैपिटल आर में है। अब रिलेशन में क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो सकती है। रिलेशन में क्या होता है, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस पॉसिबल है, जैसा कि इस केस में हो रहा है 9 की तीन इमेजेस हैं। तो 9 कामा 1 भी आर में है, 9 कामा 6 भी आर में है और 9 कामा 8 भी आर में है। लेकिन फंक्शन में तो क्या होता है, देखते हैं आगे। अ फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। But a relation is allowed to have the object A in the first set to be related to more than one object in the second set. So a relation may not be represented by a function because given the object A to the input of the machine couldn't spit out a unique output object that is paired to A. क्या मतलब है इन बातों का? फंक्शन की डेफिनेशन हमने सीखी थी, आपको याद है? फंक्शन की डेफिनेशन में हमने सीखा था कि हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमने एक डोमेन ले लिया, ये डोमेन आपको दिखाई दे रहा है। इस डोमेन में 3 एलिमेंट है 1, 2 और 3। ये हमने को डोमेन ले लिया। को डोमेन में 2 एलिमेंट है बी और ए। 1 की इमेज क्या है बी और 2 की इमेज क्या है ए और 3 की इमेज क्या है ए। नोटिस कीजिए कि 1 की इमेज क्या है, यूनिक है। 2 की इमेज भी क्या है, यूनिक है। और 3 की भी इमेज क्या है, यूनिक। क्या 1 की दो इमेजेस हैं? नहीं। क्या 2 की दो इमेजेस है? नहीं। क्या 3 की दो इमेजेस है? नहीं। इन तीनों की इमेजेस, 1 की भी इमेज यूनिक है, 2 की भी इमेज यूनिक है और 3 की भी इमेज यूनिक है। इसका मतलब ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। जबकि आपने नोटिस किया कि यहाँ पर 9 की तो 3 इमेजेस थी, तो ये होने को रिलेशन तो है ही, लेकिन ये स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज क्या है, यूनिक।
और फंक्शन की यही खासियत है कि फंक्शन में डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज क्या होती है, यूनिक, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने रिलेशन आर को देखा, आर में क्या हो रहा था, 9,1 भी आर में है, 9,6 भी आर में और 9,8 भी आर में, मतलब 9 का 3 एलिमेंट से रिलेशन, 1 से भी, 6 से भी और 8 से भी। अब देखते हैं आगे फंक्शन एफ को हम सेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 की केवल एक ही इमेज है बी, तो एक ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा बी एफ में आ गया। इसी प्रकार 2 की बात करते हैं तो 2 की भी एक ही इमेज है ए, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ गया। इसी प्रकार 3 की भी इमेज केवल एक ही है ए, इसलिए वो भी किस में चला गया, एफ में। आप नोटिस कीजिए कि 1 का केवल और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन है, 2 का भी केवल और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन और 3 का भी केवल एक ही बार एक ही एलिमेंट से रिलेशन है। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पर ये डेफिनेशन को पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है, बट अ रिलेशन इज अलाउड टू हैव, अ रिलेशन इज अलाउड, नोटिस कीजिए, अ रिलेशन इज अलाउड टू हैव द ऑब्जेक्ट ए, मतलब जो ऑब्जेक्ट ए है पहले कोड, पहले सेट का मतलब डोमेन का, इन द फर्स्ट सेट, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन में मोर देन वन ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेकंड सेट के मोर देन वन ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि 9 का 1 से भी रिलेशन है और 6 से भी रिलेशन है, मतलब 9 का रिलेशन मोर देन वन ऑब्जेक्ट है, क्या है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट। तो रिलेशन में ये अलाउड होता है कि डोमेन के एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस हो सकती है, लेकिन फंक्शन में ऐसा अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपको दिख रहा है 1 की केवल एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा अलाउड नहीं है, 2 की भी केवल एक ही इमेज है, 3 की भी केवल एक ही इमेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।